Hello, Assalamu alaikum, and welcome to another episode of Homeopathy for Everyone. आज मैं एक और अपना केस आपसे शेयर करूँगा. ये केस 45 years old लेडी का था और शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हड्डियों की कमज़ोरी कहते हैं, जो कि अमूमन बड़ी उम्र में जाके हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं वाइटामिन्स की कमी की वजह से और चंद और वजूहात की बिना पर. ये उसमें अलामात थी कि उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही थीं, जिसकी वजह से उसके टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, जॉइंट्स में पेन रहती थी, मसल्स जो थे उसके जो पिंडलियाँ होती हैं क्रैम्प्स उसमें बहुत ज़्यादा पड़ते थे, और इसी तरह जिस्म के और हिस्सों में भी क्रैम्प्स की अलामात थी. इसके अलावा उसने बताया कि उसको अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी महसूस होती है. ये एक थोड़ी सी हैवी औरत थी 45 प्लस की, और इसका वज़न ज़्यादा था, लेकिन एक इसकी अपीयरेंस में ये था कि अपनी ये सिम्टम देते हुए हंस रही थी बहुत ज़्यादा, अपनी सिम्टम्स को देते हुए अपनी ही अलामात, अपने दर्दों के बारे में बात करते हुए ये वो काफ़ी स्माइली और बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड था, जो बड़ा ही मेरे लिए एक अंडरस्टैंडेबल नहीं था कि नॉर्मल उसमें जब इंसान को दर्द होती है या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो इतनी मुस्करा के हंस कर अपनी अलामात नहीं देता. और इसी तरह उसने बताया कि उसको उसके जो सोल हैं पाँव के वो जलते हैं, उनमें दर्द होती है, उससे चला नहीं जाता, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर वॉक नहीं करती, वो ज़्यादातर बैठी रहती है. और वो कहती है मेरा कोई दिल नहीं करता मूव करने को, मेरा एक्सरसाइज का दिल नहीं करता. मैं जस्ट डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि आप एक्सरसाइज करें, अपने आप का अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन मेरी ऐसी आदत बन गई है कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं सोफ़े से उठूं, काउच पोटैटो जिसे बोलते हैं, वैसी हर वक्त सोफ़े पे बैठी रहती है या लेटी रहती हूँ, क्योंकि मेरे जिस्म में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है. इस वजह से मैं कोई मूवमेंट नहीं करती. उसने बताया कि कुछ अर्सा पहले तक मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लेडी थी और ऑफिस वर्क उसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती थी. उसके बाद वो बीमार हो गई और शी स्टिल वांट टू डू हर जॉब, क्योंकि उसका ज़्यादातर बैठे रहने का काम है. और एक आदत तो उसने बताई कि मैं अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हेल्थ का, डिस्पाइट के मुझे डॉक्टर्स ने मना किया है कि आप अल्कोहल यूज़ ना करें, और मुझे बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स, ये ख़ास तौर पर जो पोर्क है उसको मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ. और ऑल्दो कि मुझे डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से मना किया है कि आपकी जो हैवीली ड्रिंकिंग की आदत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ. एक चीज़ जो उसने बताई कि जब मैंने उसके बारे में बताया कि हाउ इट स्टार्टेड, अगर आप ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो उसने बताया कि असल में बात यह है कि सब कुछ पहले ठीक था, लेकिन जब डाइवोर्स हुई उसकी उस औरत ने बताया कि जब उसकी डाइवोर्स हुई उसके बाद से इसकी लाइफ में चेंज आ गई, और उसने उसको बकौल इट वाज अ टेरेबल टाइम फॉर हर, जिसमें वो शी सेड कि शी गॉट मैड इन दोज डेज, कि वो पागल सी हो गई थी उन दिनों में जब उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया. और ये उसका बहुत ज़्यादा टेरेबल टाइम था, लेकिन वो सारी चीज़ों को जो उसकी सिम्टम्स थी इसी के साथ लिंक कर रही थी कि ये उसके बाद से स्टार्ट हुई. इसके अलावा उसने बताया कि उसको बिल्कुल भी कंपनी अच्छी नहीं लगती, वो लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करती, और क्योंकि उसके दोस्त उसके फेलोज़ जब से उसकी डाइवोर्स हुई है उसे कोशिश करते हैं कम्युनिकेट करें, उससे बात करें ताकि वो अपने इस स्ट्रेस से बाहर आए. लेकिन वो कहती है कि जब भी कोई मुझसे ज़्यादा इमोशनली करीब आने की बात करता है या मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, आई जस्ट अवॉइड देम, मैं उनको छोड़ के कन्वर्सेशन को ख़त्म करके चली जाती हूँ वहाँ से. ये उसका एक एटीट्यूड था जो उसने बताया कि वो तकरीबन सबके साथ ऐसा ही करती है कि जब भी कोई शख्स उसके साथ डीपर बात करना चाहता है तो वो उस कन्वर्सेशन को ख़त्म कर देती है और वहाँ से चली जाती है.
اسی طرح اس نے بتایا کہ اس کے جو بوٹاکس کا ایریا ہے، تھائز کا ایریا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ریڈنس ہے، ایرپشنز ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری جو ٹانگیں ہیں اس کی وہ ریڈ رہتی ہیں، خارش ہوتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ. اسی طرح ایک اس نے جب نیند کے بارے میں بتایا کہ اس کو رات کو 2 بجے یا بعض کا 3 بجے کے قریب جاگ آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے لیے سونا مشکل ہوتا ہے. اینڈ when I asked about her dreams she said کہ اس کو ڈیڈ پیپل کے خواب آتے ہیں، جو لوگ مر گئے ہیں یا مرے ہوئے ہیں ان کے خواب آتے ہیں، وہ سے ملتے ہیں. اب یہاں پہ ہم اس کیس کو اگر انالائز کریں تو ہمیں اس میں جو کچھ مین فیچرز ہیں اس ریمیڈی کے یا اس پیشنٹ کے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ شی از اے ہارڈ ورکنگ لیڈی. یہ سب جو سٹارٹ تھا کام، یہ سب سمٹمز، یہ سب پرابلمز اس کو ڈائیورس کے بعد سٹارٹ ہوئی. اور شی ڈونٹ وانٹ کہ ادر اس کی اس فیلنگ کو ٹچ کریں. ایموشنلی وہ اوائڈ کرتی ہیں لوگوں سے ملنا تاکہ لوگ اس کی اس فیلنگ کے بارے میں بات نہ کر سکے. ایموشنلی کسی کے ساتھ اٹیچ ہونا پسند نہیں کرتی. اسی طرح ایک چیز اس کی جو بہت بڑی پرومیننٹ تھی وہ ڈیڈ پیپل کے ڈریمز تھے. اور ایک چیز آف کورس اس کی جو سمٹمز تھیں، پیتھولوجیکل سمٹمز، آسٹروپروسس کی اور کریمپس کی، برننگ آف سولز. اگر ان سب کو انالائز کریں تو آپ کے ذہن میں جو پرومیننٹ ریمیڈیز آتی ہیں ان میں نیٹرمیور ہے. اس کو جو میں نے ریمیڈی دی وہ نیٹرمیور نہیں تھی، کیونکہ نیٹرمیور جو پرومیننٹ سمٹم پائی جاتی ہیں وہ جو بٹریل کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. جو بٹرنس ہے پیشنٹ کے اندر بٹریل کے بعد، جب ڈائیورس کے بعد آپ چھوڑ دیتے ہیں کسی کو، اس کے بعد جو سیڈنس ہے اور جو بٹرنس ہے، تلخی ہے لہجے میں، اور اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے انسان رو پڑتا ہے، یہ چیز نیٹرمیور میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. لیکن اس لیڈی میں ہم جب دیکھتے ہیں وہ ایک ڈگنیٹی ہے، اپنے آپ کو کور اپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ہنس کے اپنی ایموشنز کو چھپانا ہے، ایک ریفائن پرسن کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، اور اتنی چیزوں کے باوجود بھی ہارڈ ورکنگ ہونا. اسی طرح جو ڈریمز آف ڈیڈ پیپل از اے ٹپیکل سمٹم آف نیٹرم کارب. I have given her Natrum Carb 30, I think once a day. And after a few days for the follow-up consult, she said, in the consult, she said, Mahmood, I feel that I became a Muslim. I said, what happened? She said, I stopped drinking alcohol. I stopped eating unhealthy food, including pork. اور میں نے اپنی جو اسموکنگ ہیبٹ ہے اٹس آلسو جو ہے وہ منیمم پہ چلی گئی ہے. اب میں نے اپنا اسموکنگ بھی آلموسٹ کم کرتے کرتے بہت تھوڑی کر دی ہے. اور اب جو میرا ایٹیٹیوڈ تھا لائف کے متعلق وہ بہت بدل گیا ہے. آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ایکسرسائز. اب میں بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہوتی جا رہی ہوں اور آف کورس پینز بھی اس کی کم ہوتی چلی گئی. سو دیٹ واز دا ایموشنل اینڈ فزیکل ریئیکشن آف دس ریمیڈی. اور ہاں، اس کی جو اسکن کی سمٹمس تھیں وہ بھی سبسائڈ ہو گئیں، اور اس کے بعد اس کو وہ اسکن ارپشن، جو اس کی جو ریڈنس تھی وہ بھی نیٹرم کارب سے ان سمٹمس کو بھی بہت فرق پڑا. یہاں پہ ایک چیز ہمیں اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ اکثر لوگ جو مجھ سے کوشچنس کرتے ہیں ایڈکشن کے بارے میں، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ایک ریمیڈی کوئی بھی ایڈکشن کے بارے میں بتائی جائے. حالانکہ کوئی ایک ریمیڈی نیٹرم کارب از نو ویئر مینشن اندر جو فوڈ اور ڈرنکس میں ہے کہ الکوہل کی جو ایڈکشن ہے یا ڈیزائر فار پورک ہے یا ایکسیسو اسموکنگ کے کسی بھی روبرک میں، کسی بھی میٹریا میڈیکا میں مینشن نہیں ہے. لیکن اف یو پرسکرائب دی رائٹ ریمیڈی آن دی کانسٹیٹیوشنل لیول اٹ افیکٹس آن آل لیولس آف دا سمٹمس. اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کو یہ پتہ ہو کہ اس پرابلم کا ٹریگر کیا تھا، یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوئی تھی. یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. Now let's talk about this Natrum Carb element. Natrum Carb is a very interesting remedy, اور اگر یہ کہا جائے کہ ہماری پریکٹس میں بہت ہی انڈر پرسکرائب ریمیڈی ہے،
क्योंकि ज़्यादातर लोग जब नेट्रम म्योर के बारे में सोचते हैं तो नेट्रम एलिमेंट के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ नेट्रम म्योर ही की बात करते हैं, लेकिन नेट्रम कार्ब, नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ, ये वो सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये सारे एलिमेंट हैं जो नेट्रम की अलामात अपने अंदर रखते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। इसी तरह नेट्रम कार्ब के अगर हम इनफरादी तौर पे इस नेट्रम कार्ब के बारे में बात करें तो इसके बारे में जो जॉन स्कोल्टन बड़ी इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट बात करता है, वो होता है ग्रेसफुल विड्रॉवल। जैसा कि हम इस पेशेंट में भी देखते हैं, इमोशनली वो बड़ी ग्रेसफुल तरीके से हंसते हुए अपनी सिम्टम्स के बारे में बात करती हैं। यहाँ पे हम इसको कार्सिनोसिन के साथ भी सोच सकते हैं, क्योंकि कार्सिनोसिन के पेशेंट्स में भी ये देखा जाता है कि वो अपनी अलामात देते हुए अपनी ही पेन्स के ऊपर हंस रहे होते हैं या उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात जो नेट्रम कार्ब में है वो अपनी जो पेनफुल साइड है उसको हाइड करते हैं हंसकर। ये एक टिपिकल सिम्टम नेट्रम कार्ब में पाई जाती है। इसी तरह जो नेट्रम एलिमेंट में हम विड्रॉवल देखते हैं, उसकी एक वजह ये भी होती है कि वो इंसान अपने आप को वर्थलेस महसूस करता है कि मेरी वर्थ नहीं है, और इस वजह से वो डिग्निटी अपनी शो करता है। किसी के साथ किसी से वो इमोशनली अटैच होना नहीं चाहता। एक उसकी रीज़न ये होती है कि उसकी वजह से जो उसके डीपर वाउंड्स हैं उन पे असर होगा, या वो दोबारा से उनके बारे में बात करना तकलीफ दे होगा। दूसरी वो वर्थलेस महसूस करते हैं कि ये वो एलिमेंट है जो नेट्रम और कार्ब में ये डिग्निटी का पहलू और लोनलीनेस का पहलू, ये दोनों इसमें साथ साथ चलते हैं। इसी तरह उनके अंदर हम एक और चीज़ देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं म्यूज़िक और एटमॉस्फेरिक चेंजेस के जो मौसम है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसी तरह उनको सैड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ऐसे म्यूज़िक जिनमें मोहब्बत की, प्यार की बातें हों। ये उनको इस किस्म की म्यूज़िक उनको बहुत ज़्यादा सैड कर देते हैं और ये म्यूज़िक वो पसंद बहुत करते हैं। इसी तरह जो नेट्रम कार्ब है इट्सेल्फ ये मैल न्यूट्रिशन, एलर्जीज़ और मुख्तलिफ तरह की और सिम्टम्स में काम आती है। सन स्ट्रोक में जहाँ पे हम नेट्रम म्योर को बहुत इजीली यूज़ करते हैं सन स्ट्रोक के केसेस में, इसी तरह नेट्रम कार्ब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ होती है सन स्ट्रोक या एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें हेडेक है और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं। इसी तरह वो लोग जिनके सर में दर्द हो जाती है, उन बच्चियों के जिनको सनस्ट्रोक हो जाता है, या वो लोग जो लाइट्स तेज़ रोशनी में काम करने की वजह से जिनको सर में दर्द शुरू हो जाए, उन केसेस में भी नेट्रम कार्ब को यूज़ किया जाता है। इसी तरह क्लिनिकल जो केसेस हैं रिपोर्ट हुए हैं, ऐसे बच्चे जो दूध पी ना सकते हों, जिनको दूध से एलर्जी हो, उन कंडीशंस में भी हम नेट्रम कार्ब को सोचा जा सकता है। इसी तरह आप देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट में नेट्रम म्योर की अलामात पाई जाती है इमोशनली, लेकिन उनके अंदर हड्डियों के प्रॉब्लम्स हैं, हड्डियों के जॉइंट्स के प्रॉब्लम चल रहे हैं, एंकल मुड़ जाते हैं, कास्टिकम जैसी अलामात पाई जाती हैं, क्रैम्प्स की, मुड़ने की बेजान सी हड्डियां, ऐसी कंडीशंस में अगर नेट्रम म्योर की मेंटालिटी हो लेकिन पैथोलॉजी इस तरह की हो कि जॉइंट से रिलेटेड हो, ऐसी कंडीशंस में आप नेट्रम कार्ब को ज़रूर ज़हन में रखें। इसी तरह जैसा कि मैंने बताया कि इसके पेशेंट जो होते हैं वो कैलकेरिया कार्ब की तरह मोटे से और बिल्कुल सुस्त से होते हैं, जो मूवमेंट को ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेथार्जी फीलिंग करते हैं, एक्सर्शन होती है, थोड़ी सी भी हरकत करते हैं वो थक जाते हैं। इस वजह से ऐसे पेशेंट्स को हम अक्सर कैलकेरिया कार्ब जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल देखते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये कैलकेरिया कार्ब नहीं होता है, ये नेट्रम कार्ब होता है। ऑफ कोर्स इसमें कार्ब का एलिमेंट वही है जिसकी वजह से कैलकेरिया कार्ब में भी जो मोटापे की अलामात है वो भी कार्ब एलिमेंट की वजह से आती हैं। इसी तरह नेट्रम कार्ब के भी पेशेंट्स भी होते हैं, वो हैवी होते हैं थोड़े से। इसी तरह उनको एक्सर्शन से, थोड़ी सी भी चलने फिरने से उनके जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, अलामात में इजाफा हो जाता है। इसी तरह जो नेट्रम कार्ब है इसके अंदर जो मैदे की अलामात हैं, स्टमक की रिलेटेड इश्यूज हैं, वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। डिस्पेप्सिया हो गया, स्टमक रिलेटेड ब्लोटिंग हो गई,
گئی, یہ بہت زیادہ پرومننٹ ہے. ان کے اندر جو بلوٹنگ ہے, کھانے کے بعد بلوٹنگ ہو جاتی ہے, پیٹ پھول جاتا ہے, جلن ہو جاتی ہے معدے میں شروع, ایسی کنڈیشنز میں آپ نیٹرم کارب کو ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ نیٹرم فاس بھی ایک جو ریمیڈی ہے وہ بھی معدے کی جلن میں نیٹرم کے ہی گروپ کا ایک حصہ ہے, لیکن یہ بہت زیادہ پرومننٹ سمٹم نیٹرم کارب اور نیٹرم فاس میں ملتی ہے. جی تو لسنرز, یہ تھا آج کا کیس, اور میں نے کوشش کی کہ یہ اس ونڈرفل ریمیڈی کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دوں. میں آئندہ نیٹرم میور اور اسی طرح اس نیٹرم اور میگنیشیم اور یہ پوری لائن کے بارے میں تفصیل سے آپ کو کیسز کے ساتھ ایکسپلین کروں گا کہ یہ لائن, یہ پوری رو کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری پریکٹس میں, اور اس کے پیشنٹس ہم کس طرح اپنی پریکٹس میں دیکھتے ہیں. See you next time with another case or a video. Bye.